प्रकरण 88 जन्मों जन्मों का संबंध। सन 1982 अमेरिका में कुछ समय तक गुरुदेव के अमेरिकन शिष्य टेरी जोन के निवास स्थान पर मिशन की गतिविधियां चलती रही। स्वामी कृष्णकांता दीदी जी वहीं योग की कक्षा में प्रशिक्षण तथा प्रवचन देती रही, परंतु इसके पश्चात गुरुदेव के एक अन्य अमेरिकन शिष्य बिल और मार्गो ने अपने स्थान पर दीदी जी को आमंत्रित किया। अब वहीं से ब्रह्मर्षि मिशन के कार्यक्रमों को चलाया जाने लगा। मिस्टर बिल जिस प्रकार से श्री चरणों में आया वह भी बहुत अद्भुत घटना है। पूछने पर बिल ने स्वयं एक पत्र लिखकर जो कुछ बताया वह अंग्रेजी भाषा में था, अतः उसका संक्षिप्त अनुवाद हिंदी में यहां दिया जा रहा है। मेरा जन्म सन 1950 में अमेरिका में हुआ। मेरे पूर्वज मेडिट्रेनिया इटली से अमेरिका आ गए थे, इसलिए उनके ऊपर उनके अपने धर्म का बहुत प्रभाव था। हमारा परिवार एक कट्टर कैथोलिक था और हमारी दिनचर्या इसी ईसाई धर्म से तरासी जाती थी। मेरी स्कूली शिक्षा कैथोलिक नन्स द्वारा की गई। मैं नियमित तौर पर ईसाई समारोह में शामिल होता तथा ईसाई प्रचारकों के सहायक की भूमिका निभाता। मैंने ईसाई परंपरा से साधना के तरीके बचपन से ही सीख लिए थे तथा मेरे धार्मिक ग्रंथ बचपन से ही ईसाई बाइबल से संबंधित थे। मेरी माता एक धार्मिक वृत्ति की महिला थी। वह सीधी साधी और प्रेम वाली माँ थी। मेरे पिता एक कठोर व्यक्ति थे जो दूसरों के विचारों तथा सोच से समझौता नहीं करते थे। वह अपने व्यवहार में एक कठोर तथा क्षमा न करने वाले मुखिया का रूप धारण किए रखते थे। इसी कारण वह गुस्से से भरे रहते। कभी कभी वे मुझे गाली गलौज भी करते। 12 वर्ष की आयु में ही मैंने उस ढांचे तथा उपदेशों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने आरंभ कर दिए जिनमें मेरा पालन पोषण होता था। मैं ईसा मसीह के संदेशों को सुनता और देखता कि मेरे पिता और पादरी तथा नन्स अपने व्यवहार में उनका पालन नहीं करते। पहले तो मैं चुप रहता, फिर जब अपनी विचारधारा में स्वतंत्र हुआ तो मैं इस व्यवहार की आलोचना भी करने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया मैं अपनी विचारधारा में परिपक्व होता गया तथा जिन बातों को मैं झूठ महसूस करता उन्हें मानने से इनकार करने लगा। इस व्यवहार से मेरा पिता के साथ झगड़ा बढ़ता गया। मैं क्राइस्ट के उपदेशों को चर्च पद्धति के अनुकूल न देखकर इसे मानने को तैयार नहीं था। 16 वर्ष की आयु में मैंने धार्मिक समारोह में जाना बंद कर दिया तथा कैथोलिक स्कूल को भी छोड़ने की ठान ली। स्कूली शिक्षा पूरी होने पर तथा अपने पिता से दूर होने के लिए मैं सेना में भर्ती हो गया। ऐसा करने से एक तो आर्थिक स्वतंत्रता हो गई, दूसरी ओर मैं यूनिवर्सिटी शिक्षा के योग्य भी हो गया। इस समय तक मैं कुछ बुरी आदतों का शिकार भी हो चुका था। सेना की सेवा के उपरांत मैंने यूनिवर्सिटी में लेखाकार की योग्यता का कोर्स आरंभ किया। इस कोर्स में मैंने फिलॉसफी तथा मनोविज्ञान के विषयों का भी अध्ययन किया। अब मैं अपने दादा के पास रहने लगा जो मुझे बहुत प्यार करते थे तथा मेरे पिता के क्रोध से भी मुझे बचाए रखते थे। 2 वर्ष के उपरांत ही दादाजी का देहांत हो गया जिससे मुझे भारी सदमा लगा। तब मैं फिलॉसफी तथा बाइबल का अध्ययन जोरों से करने लगा ताकि मैं मृत्यु जैसी होनी का अर्थ समझ सकूं। अभी भी मैं केवल पश्चिमी सभ्यता तथा बाइबल जैसे ग्रंथों तक ही सीमित था। यह वह समय था जब मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटी जिसका बाद में जाकर पता चला कि यही मेरा अपने गुरु ब्रह्मर्षि विश्वात्मा बावरा जी महाराज से पहला परिचय था। मुझे न तो पूर्वी सभ्यता न ही गुरु एवं हिंदू धर्म का कोई ज्ञान नहीं था, फिर भी मुझे अद्भुत दृश्य दिखने लगे। मार्च 1975 में मुझे अचानक एक कशिश ने घर से बाहर जाने को मजबूर किया। मैं बाहर आकर हरी घास के एक स्थान पर बैठ गया तथा आसमान को निहारने लगा। अचानक एक सफेद प्रकाश का गोला आकाश से नीचे आता हुआ सीधा मेरे सिर के अंदर प्रवेश कर गया तथा मेरे सारे शरीर को अंदर से प्रकाशित करने लगा। अब मैं इस दैवीय प्रकाश से अपने आप को आत्मीयता तथा सर्वसंपन्न प्रेम के रूप में देखने लगा। यह स्थिति कुछ समय तक बनी रही, जिसके उपरांत बाह्य जगत में आने पर मैं एक अद्भुत शांति से भरा हुआ महसूस करने लगा। इस घटना ने मेरा जीवन बदल दिया। यद्यपि यह घटना स्पष्ट तथा अद्भुत थी, फिर भी इसका बखान करना संभव नहीं।
क्योंकि इसका बखान करने का कोई उदाहरण मेरे पास न था, इसलिए मैंने धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन और जोरों से करना शुरू कर दिया। सबसे पहले योगी की आत्मकथा नामक किताब पढ़ी, जिसे परमहंस योगानंद जी ने स्वयं लिखा था। अब लगने लगा कि मेरे देखे हुए दृश्यों को मुझे भ्रम नहीं समझना चाहिए। मई के महीने में एक और घटना घटी। मैं अपने घर में पढ़ाई कर रहा था कि अचानक लगा कि जैसे एक नकारात्मक शक्ति मुझे अंदर से चीरती हुई बाहर की ओर खींच रही है। मैं डर गया तथा फर्श पर सुखासन पर बैठकर प्रार्थना करने लगा। अब लगने लगा कि एक अन्य शक्ति ने रीढ़ की हड्डी के नीचे से उठकर सिर तक पहुंचकर एक कोनाकार कवच मेरे समस्त शरीर के ऊपर रच दिया है। अब कोई दुष्ट शक्ति मेरे शरीर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती थी। इसके उपरांत मैं घर से बाहर चला गया, क्योंकि अब मुझे उस स्थान से डर सा लगने लगा। अगले ही दिन मैं अपनी क्लास समाप्त करके आने लगा तो एक युवा लड़की ने मेरे साथ परीक्षा की तैयारी का बहाना बनाकर पुस्तकालय में पढ़ाई करने का आग्रह किया। हम पुस्तकालय में पढ़ने लगे तो उसने कुछ ऐसे संकेत किए जैसे कि वह मुझे फुसलाना चाहती हो। थोड़े ही समय में उसने समर्पण तथा धन का प्रलोभन भी दे डाला। मैंने दृढ़ता से उसे ठुकरा दिया तो उसने मुझे 2 सुझाव दे डाले। एक तो यह कि मुझे अब साधना करनी चाहिए, दूसरा यह कि मुझे अपना घर छोड़कर ओहायो में यंगस्टाउन नामक स्थान पर चले जाना चाहिए। बाद में मुझे समझ में आया कि यह सब भी गुरुदेव की प्रेरणा से ही हुआ था, क्योंकि वह जानना चाहते थे कि मैं साधना की ओर आना चाहता हूं या अपनी बुराइयों को बढ़ावा देना चाहता हूं। उपरोक्त घटना के कुछ ही दिनों के उपरांत एक मित्र के सुझाव पर मैं एक योग के अध्यापक के पास साधना की दृष्टि से जाने लगा। उसने मुझे मां काली का एक बीज मंत्र दिया तो दोबारा मुझे उसी प्रकाश गोचर शक्ति का आभास होने लगा। अब मैं अपना घर तथा सिगरेट दोनों छोड़ चुका था। इसके साथ साथ मैं शाकाहारी भोजन ही लेता था, जो कि उस जमाने में पश्चिमी संस्कृति में दुर्लभ था। अब मैं महर्षि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से 3 महीने का प्रशिक्षण कोर्स करने लग गया। अतः कोर्स के उपरांत मैं ओहायो में ट्रेनिंग मैनेजमेंट सेंटर में रहने लगा। यहां अधिक समय साधना में रत रहने का अच्छा अवसर था। सन 1976 में यहां एक और घटना घटित हुई। मेरी साधना की गहराई बढ़ने लगी। आध्यात्मिक प्रकाश से मेरी स्थिति ऊर्ध्वगति को प्राप्त होने लगी। अब यह प्रकाश प्रतिदिन दिखने लगा। एक दिन यह प्रकाश एक आकार में बदल गया और यह आकार एक संतरी रंग के वस्त्र पहने हुए सफेद दाढ़ी वाले महात्मा के रूप में परिणत हो गया। मैं इन्हें नहीं जानता था। यह घटना प्रायः रोज की साधना में घटने लगी। मैं इस अलौकिक पुरुष को दूर से निहारता रहता। इनके प्रेम तथा शांति से मेरा रोम रोम भर जाता। मैं इस लौकिक पुरुष को दूर से निहारता रहता। इनके प्रेम तथा शांति से मेरा रोम रोम भर जाता। मुझे लगता कि यह जो कोई भी व्यक्ति है जिन्हें मैं नहीं जानता, परंतु है यह मेरा परम मित्र, जिसके प्रति मुझे बहुत आत्मीयता और प्रेम महसूस होता। कुछ समय के बाद इस अलौकिक महात्मा ने तंद्रावस्था में मुझे एक मंत्र दिया। मैंने यह बात अपनी योग के अध्यापक को बताई, परंतु उसने मुझे पुराने बीज मंत्र से जुड़े रहने का ही आदेश दिया। जून 1976 में इस रहस्य का भी उद्घाटन हो गया कि मुझे उस लड़की द्वारा यंगस्टाउन में चले जाने की प्रेरणा क्यों दी गई थी। यहाँ जब मैं अपनी साधना का पूर्ण आनंद लेकर सुखी जीवन जी रहा था तो मेरी भविष्य में होने वाली पत्नी मार्गरेट से मुलाकात हुई। मार्गरेट महर्षि यूनिवर्सिटी में शिक्षा ग्रहण कर रही थी। यह यूनिवर्सिटी यंगस्टाउन से 500 मील दूर थी और उसके घर से 1000 मील दूर थी। छुट्टियों में वह 1000 मील दूर अपने घर जा रही थी कि उसकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई। उसे 500 मील पर ही गाड़ी छोड़कर यंगस्टाउन टीएम सेंटर में रुकना पड़ा। इस सेंटर में कुछ कमरे खाली थे। जब मैं रात्रि में वापस अपने कमरे में आया तो वहीं के एक साथी ने बताया कि एक नया मेहमान भी आज आया है। जब हम नाश्ते की मेज पर पहुंचे तो वहां मार्गरेट मिली। कुछ ही मुलाकातों के उपरांत 1 दिसंबर 1976 में हम शादी के बंधन में बंध गए। 1982 में मैं अपने व्यवसाय में लग गया और बच्चे भी हो गए।
मार्च 1982 में मेरे एक मित्र ने मुझे कहा कि यहाँ एक महात्मा पधारे हैं, क्या तुम मिलना चाहोगे? मैं कभी महात्माओं से नहीं मिला था क्योंकि ऐसी मुलाकातें हमारे टीएम सेंटर में वर्जित थी। मैंने मार्गरेट से सलाह की तथा मिलने का निर्णय कर लिया। जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो स्तब्ध रह गया। जिस अलौकिक महापुरुष को मैं अपनी ध्यानावस्था में रोज देखता था वही मेरे सामने थे। मेरी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा था। सामने बैठे गुरुदेव ब्रह्मर्षि विश्वात्मा बावरा जी महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, भोजन ग्रहण कर लो। मैं भोजन करने नहीं आया, इसमें समय नष्ट होगा, मैंने तुरंत कहा। तो वह खुलकर हंसने लगे और बोले, बैठ जाओ, अभी बहुत समय है, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। मैंने भोजन किया और घंटों बात की। अगले दिन मैं दोबारा उन्हें मिलने गया। सबसे पहले वह मुझे एक अलग कमरे में ले गए तथा वही मंत्र दोबारा दिया जो उन्होंने मुझे मेरे साधना के समय 6 वर्ष पूर्व एक अलौकिक प्रकाश से प्रकट होकर दिया था। इसके पश्चात मैं तुरंत घर जाकर अपनी पत्नी मार्गरेट को लेकर गुरुदेव से मिलाने ले आया। इस घटना के बाद हम गुरुदेव श्री से इतने बंध गए कि उन्होंने हमारा जीवन दिव्य स्वरूप कर दिया। वह जहां भी जाते हम उनके साथ रहते। अब हम पति पत्नी उन्हीं के निर्देशानुसार आसन प्राणायाम तथा साधना करते हुए गुरुदेव श्री के आभारी हैं। इसके पश्चात 1 महीना गुरुदेव हमारे साथ रहे। हम उनके दिव्य और सादगी युक्त स्वभाव से बहुत आकर्षित हुए। हम उनका ख्याल रखते और ध्यान व दर्शन की क्लास में जाते। गुरुदेव की आदत थी कि वह बहुत से लोगों को अपने साथ खाने के लिए आमंत्रित कर लेते थे। हम इसके अभ्यस्त तो हो गए थे, परंतु मार्गरेट के लिए बहुत मुश्किल होता था। 2 बच्चों को संभालना, गुरुदेव की देखभाल करना और बहुत सारे लोगों को भोजन खिलाना। जब भी गुरुदेव ओहायो आते, हमारे साथ हमारे घर पर ही ठहरते। मैं उनके साथ साथ रहता जब तक कि वह देर रात तक सो न जाते। प्रातः बहुत जल्दी उठकर मुझे सारा दिन काम के लिए व्यस्त रहना होता। बहुत कठिन होने पर भी हम आशीर्वाद और खुशियों से भरे रहते। सन 1982 में स्वामी कृष्णकांता दीदी जी कई महीनों हमारे साथ रही। दीदी जी ने मार्गरेट को भारतीय भोजन बनाना तथा रोटी बनाना सिखाया। बाद में जब 1983 में गुरुजी हमारे साथ रहे तो उनके कहने पर मैं जनवरी 1984 में गुरुदेव का जन्मोत्सव मनाने के लिए भारत गया और आश्रम विराटनगर पिंजौर में रहा। यहाँ से मैं गुरुजी के साथ विंध्याचल पर्वत पर स्थित विंध्यवासिनी मंदिर गया। बाद में हमने कैंट यानी अमेरिका में ब्रह्मर्षि मिशन का आश्रम बनाया। गुरु जी के सानिध्य में रहते हुए मुझे बहुत से अलौकिक अनुभव हुए और मैं अपना काम छोड़ देना चाहता था, परंतु गुरुदेव ने इसकी आज्ञा नहीं दी। सन 1992 में मैं दोबारा भारत गया। मेरी इच्छा विंध्यवासिनी भगवती के दर्शन की हुई। विंध्यवासिनी पर्वत के पास अष्टभुजी गुफा में गुरुदेव ने मेरा नाम योगेंद्र रखा। इससे पहले सन 1984 में विराटनगर में गुरुदेव के द्वारा ध्यानावस्था में मुझे यह अनुभूति हुई थी कि मेरा नाम योगेंद्र है और यह नाम मेरे पिछले जन्मों से संबंधित था, जिसका संबंध अष्टभुजी मंदिर से भी था। इस प्रकार गुरुदेव के अलौकिक व्यक्तित्व और सादगी युक्त जीवन से प्रभावित होकर मैं और मार्गरेट उनके श्री चरणों से जुड़े और आज भी जुड़े हुए हैं। बिल और उसकी धर्मपत्नी मार्गो गुरुदेव के अंतरंग परिवार में शामिल हो गए और पूर्णतया समर्पित होकर मिशन की सेवा कर रहे हैं। वे दोनों गुरुदेव के विचारों को प्रचारित करते हैं। दोनों ने कपिल सांख्य, पतंजलि योगा एंड कठोपनिषद नामक अंग्रेजी भाषा में गुरुदेव के विचारों को संकलित करके पुस्तकें भी प्रकाशित की।